रॉकेट जो होता है कई टुकड़ों में होता है, इसे एक खड़ा असेंबल करने में बहुत टाइम लगता है। ये कई फीट 5-6 मंजिला इमारत के बराबर होता है, छोटा तो होता नहीं, आप इसे एक साथ रख सकते हैं। जैसे हम बात करें, ये रॉकेट के सपोज करिए कि ये टुकड़े हैं, इन्हें हमें एक के ऊपर एक जोड़ना है, तो हम यहाँ आराम से आप देख सकते हैं कि इस पे हम जोड़ दिए, तो हमारा हाथ यहाँ तक पहुंच गया तब ना जोड़ दिए। अगर ये 20 फीट का ऊंचा रहता, हमसे भी ऊंचा, तो नहीं जोड़ पाते। यही प्रॉब्लम हो जाता है इसरो के सैटेलाइट रॉकेट्स के साथ। इन रॉकेट को कई टुकड़ों में लाया जाता है और यहाँ रख के क्रेन के मदद से खींचा जाता है। क्रेन की मदद से इसे उठा के और फिर इसे असेंबल किया जाता है, एक एक पार्ट। जहां आपको 4 पार्ट दिख रहा हो, 1 2 3 4, ये तो ऊपर वाला पेलोड है, तो इसको भी आप 5वां पार्ट मान सकते हैं। तो एक एक पार्ट को इस तरह से क्रेन के मदद से रखा जाता है। पहला पार्ट रखने में तो दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हाइट कम ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वहां तक इंजीनियर को पहुंचना, वहां से नट बोल्ट को कसना, पूरा सीधा रखना, हर चीज को जांच करना काफी दिक्कत होती है। इसलिए इसका जो असेंबली वाला यूनिट होता है ये काफी सोफेस्टिकेटेड, एकदम अत्याधुनिक होता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो एक पार्ट को रख दिया गया है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक छत बना दिया गया, वो टेम्पोररी होता है, इस तरह से गिरा दीजिएगा तो ये आके गिर जाता है। अब यहाँ वाले पे इंजीनियर वगैरह अपना यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं, फिर यहाँ हो सकता है। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट जा रहा है, इसे क्रेन से खींच के इसके ऊपर रखा जाएगा। जैसे देखिए, ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ रख दिया गया, इसमें से इंजीनियर हट गए। अब देखिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो ये वाले छत को खोल दिया जाएगा, फिर इस छत को यहाँ पर ऐसे नीचे गिरा दिया जाएगा ताकि वो लोग काम कर सके। ये असेंबली यूनिट होती है, कई फ्लोर बाई फ्लोर होती है जिसमें जोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा रॉकेट का एक नीचे वाला पार्ट है। कैसे? जैसे ये रॉकेट ऊपर में भी भूरा है, नीचे में भी ब्राउन कलर का है, तो ये ब्राउन वाला दिख रहा है, ये सेकंड पार्ट, एक पार्ट है जो उसके नीचे है। और ये जो फ्लोर बना है ये टेम्पोररी फ्लोर है, परमानेंट फ्लोर नहीं है, छत नहीं है। अब इसके ऊपर इसको रखा जाएगा क्रेन के मदद से, फिर ये लोग इसको अच्छे से ज्वाइंट करेंगे, फिर इसके ऊपर एक और पार्ट को रखा जाएगा। इस तरह से देखिए, एक यहाँ पार्ट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे करते करते जोड़ा जाता है। लेकिन ये जो छत देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, इसको हटना तो जरूरी है, पता चला यही रहेगा, रॉकेट उड़ाएंगे तो इसी में फंस के ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये टेम्पोररी होता है। जब रॉकेट के सारे स्टेजेज को आपस में जोड़ लिया जाता है तो ये जो छत टाइप का बना था इसे फोल्ड करके हटा लिया जाता है। देखिए, ये फोल्ड करके हटा लिया गया और इसको एक बहुत बड़े ट्रेन टाइप का होता है जिसे हम लोग रॉकेट कार कहते हैं, इससे अब इसको आगे की ओर ले जाया जाता है। अब लॉन्च पैड की ओर ले जाया जाता है। यहाँ तो इसे असेंबल किया गया था, अब यहाँ से इसको लेके जाया जाएगा। ये था आपका असेंबली रूम। ये देखिए, ये सारे छत के पार्ट्स थे, अलग अलग थे, ये ऐसे खुल गए हैं। अब इसको इसी के मदद से लाया जाएगा। इसके अंदर ये असेंबल किया जा रहा था लेकिन वहां से लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसके मदद से, इस कार के मदद से यहाँ लाके फिर इसमें इसको अटैच करके रखा जाएगा इस लॉन्च पैड में। इसरो के पास अभी फिलहाल में 2-2 लॉन्च पैड है। एक लॉन्च पैड से हो नहीं पाता था, इसलिए इसरो जो थी अपने असेंबली लाइन को, जैसे यहाँ देखिए एक असेंबली यूनिट यहाँ था, एक नया यहाँ बना दिया गया, 2-2 असेंबली यूनिट ले आके और लॉन्च पैड 2-2 रखे गए ताकि ले आने में दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। इसरो के 2-2 लॉन्च पैड है, एक की असेंबली लाइन लॉन्च पैड के काफी करीब है और वहीं दूसरे की असेंबली लाइन देखिएगा तो लॉन्च पैड से काफी दूरी पर है। ये जो इसका जो सैटेलाइट कैरिंग कार होता है ये ट्रेन की पटरी पर चलता है, बहुत ही भयानक इसका लोड रोकने की क्षमता होती है, बहुत धीमी गति से लेकिन ये आगे बढ़ता है। बहुत तेज गति से आएंगे तो ये डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। रॉकेट की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये उड़ता है तो इसके नीचे से इतना थ्रस्ट निकलता है और इतना आग निकलता है कि ये रॉकेट खुद ही जल जाएगा, इतना ज्यादा मात्रा में रहता है। इसलिए इसमें थ्रस्ट निकलने के लिए नीचे एक कैनाल बना दिया जाता है, गड्ढा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको सुराख मिलेगा, छेद। तो इससे जब रॉकेट का जो आग निकलेगा वो नीचे चला जाएगा और ये इस साइड से आग निकलेगा। नहीं, अगर ये छेद नहीं बनाएंगे या ये गड्ढा नहीं बनाएंगे तो यहीं पर इतना आग लग जाएगा कि लॉन्च पैड सहित यही जल सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप आराम से कि इसमें जो सुराख था इसका जितना थ्रस्ट है इसमें गया और इस साइड से, दोनों साइड से निकल रहा है। तो ये कैनाल बनाना जरूरी है, वरना ये अपने में थ्रस्ट करके मर जाएगा, वहां पे ब्लास्ट करके, मतलब ये खुद ही जल जाएगा। यहाँ नीचे गिरा और इस तरह से दोनों डायरेक्शन में हट गया, या ये इस डायरेक्शन में जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आग को अलग डायरेक्शन में फैला सके। जब सैटेलाइट को लॉन्च पैड पे रखा जाता है तो इसमें जितने सेंसर वगैरह होते हैं वायर से ये लोग कनेक्टेड किए रहते हैं। इसमें जितनी चीजें होती हैं ये कनेक्ट करके रखी गई रहती है। जब काउंटडाउन, उल्टी गिनती चालू होती है 48 घंटा पहले से, अगर इसमें भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगा तो यहीं पे रोका जा सकता है, और अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है, जो इसमें फ्यूल रखा जाता है तो जो फ्यूल रहता है उसे बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। और 2 दिन पहले
पहले ही इसकी पूरी तरह तैयारी कर दी जाती है। तो इसे धूप में छोड़ने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, अंदर रिएक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए इसके बाहर एक इंसुलेटर की परत लगा दी जाती है। देखिए ये एक परत लगा दिया जाता है इंसुलेटर की इसके चारों ओर बाहर में, ताकि जो फ्यूल है वो हीट उस पर ना मिल सके। और जब ये लॉन्च करता है तो यही टुकड़ा नीचे गिरने लगता है। तो आप जब भी देखेंगे सैटेलाइट लॉन्च करते समय ये टुकड़े बाहर गिरते रहते हैं, ये फ्यूल को रोकने के लिए इंसुलेटर होता है जो हीट को अंदर जाने नहीं देता है। रॉकेट जब जमीन से ऊपर जाता है तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, ये थ्रस्ट धकेलता है और ये ऊपर जाता है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, ये किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। आप पृथ्वी से जितना ज्यादा करीब रहेंगे वो उतना ज्यादा खींचेगा। इसलिए रॉकेट को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है तब जब वो जमीन छोड़ रहा होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के करीब है। आप पृथ्वी को छोड़ के ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जी की वैल्यू घटती है। ये फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाए थे हम आपको, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। तो वहां पर यहाँ ज्यादा जरूरत है स्टार्टिंग पोजीशन पे। इसलिए रॉकेट का ये जो मेन इंजन होता है, ये मेन पार्ट, इसके अलावे इस साइड से छोटे छोटे और रॉकेट जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें हम रॉकेट बूस्टर कहते हैं। ये 6 की संख्या में होते हैं बूस्टर। अब जो पीएसएलवी का बूस्टर है वो छोटा होता है और जीएसएलवी का बूस्टर बड़ा होता है। आगे समझाएंगे दोनों में अंतर क्या होता है। यहां देखिए ये बूस्टर है, ये बूस्टर, और ये मेन रॉकेट है ऊपर। बूस्टर जो होते हैं शुरुआत में एक्स्ट्रा पावर देते हैं ताकि ये पावर बहुत तेजी से उड़ सके, और आगे जाकर बूस्टर खुल जाते हैं, फिर एक एक पार्ट भी धीरे धीरे खुलते रहता है, लास्ट में तो सैटेलाइट ही पहुंचती है। रॉकेट के ये साइड वाले जो बूस्टर होते हैं, इसके अलावा रॉकेट का 4 स्टेज देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ऊपर वाला ये होता है, इसे पेलोड भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव केसिंग। ये ढक्कन के समान होता है। इसी ऊपरी भाग में हम लोग सैटेलाइट को रख के या जिस चीज को लॉन्च करना है उसको इसमें रख के भेज देते हैं। अब देखिए ये ऊपर वाला जो सैटेलाइट केसिंग होती है, देखिए साइड साइड में ये हिस्सा है, इसी के अंदर हम लोग सैटेलाइट को रखे हैं। सैटेलाइट को रखने के बाद इसको जब ढक देते हैं तो ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। जो रॉकेट का ऊपरी भाग देखते हैं ये खुला हुआ रहता था, यही वाला हिस्सा है। देखिए ये एक साइड में इधर खुला हुआ है, एक साइड में इधर खुला है, बीच में इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये रॉकेट का बीच में बंद कर दिया गया। तो ये जो होता है उसका प्रोटेक्टिव केसिंग होता है, इसी के अंदर सारे रॉकेट को भरे गए रहते हैं। इस बार जैसे देखिए, जैसे